हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके चैनल रुपेश रेनबो पे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड गोधुली का घनानंद जी की जो रचना है, 2 रचना उनकी घनानंद जी से ली गई है, उनके बारे में आज हम लोग सरल शब्दों में समझने वाले हैं। तो उनकी 2 रचना है, तो आज हम लोग पहली रचना के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली रचना क्या है, जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख पा रहे होंगे, अति शुद्धो स्नेह का मार्ग है। यह रचित किनके द्वारा है? तो ये घनानंद जी के द्वारा है। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं, घनानंद जी के बारे में। तो इसकी व्याख्या करने से पहले मैं आपको इनके कवि परिचय अर्थात ये क्या थे, कहाँ थे, क्या कार्य करते थे, इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। 1 मिनट से भी कम समय लगेगा दोस्तों, ये जान लीजिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना रखती है। तो यहाँ पर अगर घनानंद जी की कवि परिचय के बारे में बात करते हैं तो सर्वप्रथम इनके जन्म के बारे में बात किया जाए तो जन्म जो इनका हुआ था दोस्तों, वो हमारा 1689 में हुआ था। और अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 1739 यानी 1739 में हुआ था। तो इनकी मृत्यु ऐसे ही नहीं हुई थी। ये जो मुगल बादशाह हमारे थे मोहम्मद शाह रंगीले, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये रंगीले स्वभाव के थे। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। सॉरी दोस्तों, ये मीर मुंशी का काम करते थे। तो मीर मुंशी का काम करते थे, उसी दरबार में एक नर्तकी आया करती थी अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए, जिसका नाम था सुजान। वो उनसे ये प्रेम कर बैठे थे। ठीक है, ये उनसे प्रेम करते थे। पर इनकी प्रेम की बातें हम थोड़ा आगे करेंगे, अभी इनके कवि परिचय के बारे में बात करते हैं। तो जब उनके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे तो हमारा एक नादिर शाह होता है। नादिर शाह के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो आप लोग हिस्ट्री में जाकर पढ़ लीजिएगा। नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है। तो आक्रमण करता है तो इनको पकड़ लिया जाता है और वो लोग जानते हैं कि मीर मुंशी का काम करता है तो ज़रूर ये धन के बारे में बताएगा। मतलब ये मीर मुंशी थे तो इन्हें तो धन के बारे में पता होगा। तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा इनसे पूछा जाता है जर जर जर, मतलब सोना सोना सोना, मतलब सोना के बारे में पूछता है कि सोना कहाँ है। तो ये क्या करते हैं, ज़मीन से 3 मुट्ठी धूल उठाकर उनके सर पे, उनके आंखों पे दे मारते हैं। मतलब जर जर जर, ये रज 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 कहकर उसके आंखों में झोंक देते हैं। इससे गुस्सा कर सैनिक उनकी हत्या कर देते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ तक तो इनकी बात थी कि इनकी जन्म 1679 ईस्वी में हुई थी, मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले, कौन, ये याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ये मीर मुंशी का कार्य करते थे। सुजान नामक नर्तकी से ये प्रेम करते थे। लेकिन जब ये प्रेम करते थे तो एक इनके बारे में कहानी है, कितनी सच है इसके बारे में मुझे भी नहीं जानकारी, आप लोग रिसर्च कीजिएगा। क्योंकि इनके बारे में जो भी हमारे पहले जो रीतिमुक्त धारा के या फिर किसी भी अंधारा के जो कवि हैं उनके बारे में सही जानकारी हम लोग को नहीं मिल पाती है। तो मुझे जहाँ तक पता है कि जो हमारे सुजान थी, एक दिन इतना सच सवर कर मतलब दरबार में आई थी अपना कला को दिखाने के लिए कि क्या किए थे ना, कि दरबार में बैठे हुए थे कौन, हमारे घनानंद जी। तो वो राजा की तरफ कुर्सी होती थी, तो उन्होंने अपनी कुर्सी को घुमाकर सिर्फ सुजान को देख रहे थे, अपनी प्रेमिका को देख रहे थे, जिससे मोहम्मद शाह रंगीला को बहुत ही दुख लगा। उसने कहा कि यह मेरा अपमान है। तो अपमान है, उसने कहा इसी वक्त मेरे दरबार से निकल जाओ। अब दरबार से निकल जाओ तो वो कहें ठीक है। वो जाते वक्त अपनी सुजान का हाथ पकड़ के कहते हैं चलो यहाँ से अब तुम मेरे साथ। पर सुजान जो उनकी प्रेमिका थी उन्होंने जाने से मना कर दिया। वो बोली कि अब तुम रहे ही क्या, तुम पहले मीर मुंशी थे, अब वो भी नहीं हो, दरबार से निकाले जा चुके हैं, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तो उनसे ये वियोग होता है, मतलब विरह होता है, जो आजकल के युग में बच्चे उसे ब्रेकअप बोलते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ से निकलते हैं और वृंदावन जाकर, देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा होगा, वृंदावन जाकर वैष्णव धर्म को अपनाकर उनकी काव्य रचना में वो लग जाते हैं। वियोग के बाद ये वृंदावन जाकर वैष्णव होकर काव्य रचना करने लग जाते हैं। घनानंद जी को प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। तो इन्हें ये क्यों कहा जाता था, प्रेम की पीर का कवि इन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो ये रीतिमुक्त धारा के कवि थे ना, उस धारा में, उस काव्य में इनके जैसा कोई नहीं था, इसलिए इनको प्रेम की पीर के कवि कहलाते हैं। आप लोग के एग्जाम में आएगा कि प्रेम की पीर के कवि किन्हें कहा जाता है, तो आप आंसर दीजिएगा घनानंद। ठीक है,
फिर इनकी रचनाओं में क्या क्या हमें देखने को मिलता है, तो इनकी रचनाओं में पीड़ा, मस्ती, प्यार, वियोग, मतलब सारा मसाला है दोस्तों, सब कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आते हैं कि इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है, तो सुजान सागर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इन्होंने सुजान को सोचकर, सुजान को अपने मन में, जहन में रख कर जितनी भी रचनाएं की होगी, उसी का नाम क्या है, हमारी सुजान सागर। फिर विरह लीला, ये मेरा सोचना है दोस्तों, विरह लीला क्या होगी, वियोग के बाद जो उनकी रचना हुई होगी वो हमारी विरह लीला की बात करती है। फिर एक और अन्य इनकी जो ग्रंथ है वह हमारी रसकेली बल्ली। तो ये तो था हमारा दोस्तों घनानंद जी के कवि परिचय के बारे में। आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि हम लोग इसका कब अर्थ समझेंगे। तो आइए ज़्यादा समय लेते हुए सीधे शुरू करते हैं आप लोग के इस रचना को, इस सेवैये को। ठीक है, जो ये घनानंद जी की हमारी पहली रचना जो हमारी बुक में है, दूसरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग को दिख पा रहा होगा, पहले मैं एक बार पढ़ दूँ। अति सुधो स्नेह का मार्ग है यहाँ, नेकू सयानप बाके नहीं, तहाँ साचे चले ताजी आपन पो, झुझके कपटी जे निसाके नहीं। घनानंद पियारे सुजाने सुनो यहाँ, एके त दूसरे आके नहीं, तू कौन दो पाठी पढ़ो हो, कहो मन लेहू पदेहू छटाके नहीं। सारा ऊपर से पार हो गया ना, आइए समझाते हैं सरल शब्दों में, ध्यान से स्क्रीन को देखिए, समझ में आएगा। इनकी पहली जो लाइन है, पहली पंक्ति देखिए क्या कह रहा है, अति सुधो स्नेह का मार्ग है। अति मतलब अधिक, सुधो मतलब अमृत, स्नेह मतलब प्रेम, मार्ग मतलब रास्ता, वे। ठीक है, अति सुधो स्नेह का मार्ग है। यहाँ पे घनानंद जी इन पंक्तियों के माध्यम से प्रेम का मार्ग क्या होता है, प्रेम पे चलने वाले व्यक्ति में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, गुण होनी चाहिए, विशेषता होनी चाहिए, उसके बारे में ये बता रहे हैं कि प्रेम का मार्ग होता है ना दोस्तों, वो अत्यंत सीधा है। अति सुधो स्नेह का मार्ग है, प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा है, अत्यंत सरल है। यहाँ नेकू सयानप बाके नहीं। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति में, पर्सन में किसी भी तरह की तनिक भी सियानेपन, टेढ़ेपन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। फिर नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कह रहा है, तहाँ साचे चले ताजी आपन पो, झुझके कपटी जे निसाके नहीं। कह रहे हैं कि इस मार्ग पर हर कोई नहीं चल सकता है। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा है कि इस मार्ग पर हर कोई क्यों नहीं चल सकता है, तो उन्होंने देखिए क्यों कहा। कह रहे हैं कि इस मार्ग पर हर कोई नहीं चल सकता, तो क्यों नहीं चल सकता, तो जिस व्यक्ति के मन में थोड़ी सी भी शंका होगी, झिझक होगी, कपट होगी, ठीक है दोस्तों, वो लोग इस मार्ग पे नहीं चल सकते हैं। इस मार्ग पर वही चल सकते हैं जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए हों, खुद को अपने प्रेमी को समर्पण कर दिए हों, वही लोग इस मार्ग पे, सच्चा प्रेम करने वाला ही इस मार्ग पे चल सकता है। फिर नेक्स्ट लाइन देखिए, वो अपने प्यारे सुजान को कह रहे हैं, अपनी प्रेमिका को क्या कह रहे हैं, घनानंद प्यारे सुजाने सुनो यहाँ, एके त दूसरे आके नहीं। घनानंद जी कह रहे हैं, ए मेरी प्रिय सुजान, अपनी प्रेमिका को बोल रहे हैं, ए मेरी सुजान, हे मेरी प्यारी सुजान, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। यहाँ पे किसी दूसरे का नामो निशान तक नहीं है, चिन्ह भी नहीं है, अंग भी नहीं है। या फिर इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रेम की तुलना हम किसी औरों से नहीं कर सकते हैं, या कोई एग्जाम नहीं है कि इसमें अंक दे दिया जाए। ठीक है दोस्तों, घनानंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ, एके तो दूसरे आके नहीं। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी छवि है, किसी औरों की छवि नहीं है। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ रहे हैं, तुम कौन दो पाठी पढ़े हो, कहो मन लेहू पदेहू छटाके नहीं। पर ये बोल रहे हैं अपने सुजान को, पर पता नहीं तुम कौन सा पाठ पढ़ी हो कि मेरा मन तो ले ली हो, पर अपना तनिक सा भी, थोड़ा सा भी मन देने का विचार नहीं कर रही हो। तुम सिर्फ लेना जानती हो, देना नहीं जानती हो। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे मन बोलते हैं, एक माप तौल की यूनिट होती है, एक मन में 40 kg होता है। तो वही होता है कि कौन मन लेहू पदेहू छटाक नहीं, मेरा मन तो तुम ले ली हो। जब मैं प्रेम देता हूँ तो तुम मन भर भर कर ले लेती हो, पर तुम थोड़ी सी भी नहीं देती हो, तनिक सी भी नहीं देती हो। छटाक मतलब वही है दोस्तों, तुम कौन दो पाठी पढ़ो हो, कन में मन लेहू पदेहू छटाके नहीं। मैं अपना सब कुछ दे देता हूँ, पर तुम अपना कुछ भी देने को तैयार नहीं हो।
तो दोस्तों आप लोग को यह कैसा लगा आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोग के लिए कंटिन्यू वीडियो ला पाऊँगा। जितना ज़्यादा कमेंट होगा, जितना ज़्यादा शेयर होगा, मैं आप लोग के लिए वैसा ही वीडियो रोज़ लाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ आप लोग से। अगर आप लोग को इसकी PDF की ज़रूरत है तो मैं वीडियो के लास्ट में कुछ सेकंड के लिए लगा दूंगा, आप वहां से लिख सकते हैं। हालांकि आप यहां से भी लिख सकते हैं। धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।